नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश इकबत और आपकी खिदमत में एक और अच्छी वीडियो लेके हाजिर हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप होंडा CD70 अपने बाइक की जो से ना ब्रेक शू होती हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं घर में ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बेसिकली हमारी इस टॉपिक पे इसलिए बनाई गई है कि बहुत से लोग ब्रेक शू चेंज करते हैं, वो इस तरीके से ब्रेक शू को इंस्टॉल करते हैं कि आपके ब्रेक शू जो है ना बिल्कुल एंड हो जाते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें इसके ब्रेक की जो सा लीवर है ये बिल्कुल एंड हो चुका है। तो अब हम इसके नए ब्रेक शू डालेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे डालनी है। ये आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। आपने ये सबसे पहले तो आपने जो है ना ये 17 नंबर का नट होता है बैक व्हील का, आपने ये खोल लेना है। उसके बाद ये इस तरीके से आपने जैसे ना सीधे मुँह वाले पेचकस की मदद से इसको ब्रेक की जैसे ना ब्रेक रॉड होता है इसको खोल लेना है, ब्रेक रॉड का नट खोल लेना है। तो इससे भी खोल सकते हैं, 14 की टीक से भी खोल सकते हैं। तो ये आपने सबसे पहले इस तरीके से खोल लेना है। उसके बाद जो है ना आपने इसके जैसे ना प्लेट के जो सी पतरी होती है वो उसका जो सा 12 नंबर का भी काबला होता है और 14 का भी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 14 नंबर का है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने निकाल लिया। उसके बाद जो है ना ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसकी प्लेट के जो है ना 12 नंबर का लगा हुआ है। तो यहाँ पे 14 नंबर का भी होता है, 12 नंबर का भी होता है। तो ये आपने खोल लेना है इस तरीके से। सबसे पहले तो हम ये व्हील आपको बता रहे हैं कि व्हील सीधी सिंपल कौन कौन सी चीज़ें खोलने से आपका व्हील बाहर आ जाएगा। तो ये व्हील हमने खोल लिया। उसके बाद ये एक्सेल आपको नज़र आ रहा है, एक्सेल को हम बाहर निकालेंगे इस साइड से। ये देखें हमने एक्सेल निकाल लिया, ये एक्सेल हमने बाहर निकाल लिया इसका। उसके बाद जो है ना ये गोट आ गई है, तो ये हम गोटिंग जो है ना निकालेंगे। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि जो चीज़ें हम जिस तरीके से खोल रहे हैं उसी तरीके से आपने बंद भी करनी है, तो जोड़नी भी है। ये व्हील हमारा जो है ना बैक व्हील जो है आज़ाद हो चुका है। इस व्हील को हम इस तरीके से हिलाएंगे तो इसकी जो ड्रम टिप बैठी हुई है हब के अंदर वो निकल आएंगे। व्हील हमने निकाल लिया है। तो इसके बाद जो है ना आपको ये ब्रेक शू दिखाते हैं, ब्रेक शू की हालत देख लें। अगर आपकी बाइक का भी बैक व्हील के ड्रम का मसला है तो आपकी ये नज़र आ रहा है आपको कि ड्रम की वजह से जो है ना ब्रेक बिल्कुल पकड़ नहीं कर रही। तो इसका भी मैं आपको एक हल बताऊंगा, तो आप वो हल करें जिससे आपकी ब्रेक जो है ना आराम से और आसानी से लगेगी। ये ब्रेक शू मैंने उतारे हैं, ये ब्रेक शू आपके सामने मैंने इधर रख दिया। अब ड्रम की हालत में आपको दिखा देता हूँ। ड्रम की हालत देख लें, कुछ इस तरीके से है। ड्रम बिल्कुल घिसा हुआ है। तो इस ड्रम की जो है ना एक तरीका आपको मैं बताता हूँ जिससे आपके जो है ना ब्रेक शू जो है ना आपके बिल्कुल नए जैसे काम करेंगे और साल से पहले ब्रेक शू ख़त्म नहीं होंगे और ड्रम को भी नुकसान नहीं होगा। ये ब्रेक प्लेट और ये ब्रेक शू देखें टूटे हुए भी हैं, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये इसका स्प्रिंग भी टेढ़ा हुआ है, ये स्प्रिंग एक साइड से टेढ़ा हुआ है। ब्रेक लग के ज़्यादा टाइट होने की वजह से, ब्रेक शू ख़त्म होने की वजह से ड्रम पे असर पड़ता रहा है। तो ये हमारे नए ब्रेक शू आ गए हैं, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये नए ब्रेक शू हैं, ये भी आप देख सकते हैं और पुराने भी आपके सामने ही हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नए ब्रेक शू के स्प्रिंग हैं जो अलग पैकिंग में होती हैं। तो ये अब हम निकाल के इनको ब्रेक शू को फिट कर लेते हैं। ये ब्रेक शू हमने फिट कर लिए। तो इसके बाद भी ब्रेक शू बिठाने किस तरीके से हैं, इनके आपको 2 कट मिलेंगे, एक सीधा और एक जो है ना होल वाला कट बना होगा। तो वो होल वाला कट जो है ना आपने नीचे वाली साइड पे ये होल जिधर गोल सी बनी होगी इसके ऊपर आएगा और दूसरा स्ट्रेट वाला उस साइड पे आएगा। तो ये अभी मैं आपको बिठा के दिखा देता हूँ। इस जगह पे ये सीधा वाला इस कट के अंदर आएगा और सर उसके बाद ये जो आपको जगह बता रहा हूँ इधर ग्रीस आपने कर लेनी है। ब्रेक शू में बिठा लिए हैं। ब्रेक शू बिठाने के बाद जो है ना इनको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से हम ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक शू हमारे फुल बैठ जाते हैं। अगर हाथ से नहीं भी बैठ सकते तो कोई मसला नहीं है, आप किसी चीज़ की मदद से इसको ऊपर से थोड़ी सी ज़रब लगाएं, हिट करें तो नीचे की तरफ ये देखें बैठ गई हैं।
ये हमारे ब्रेक शू सही तरीके से बैठ गए हैं। ब्रेक शू की स्प्रिंग को ग्रीस कर लें, ग्रीस लगा दें। बाद ये ब्रेक शू नहीं डालते हैं तो ये चीं चीं की आवाज़ जो आती है वो स्प्रिंगों की वजह से आती है। तो ड्रम का आपको मैं हल बता रहा था। ड्रम का हल आपने फेस इसका जो है ना बराबर करेंगे तो आपके ब्रेक शू दोबारा से काम करना ठीक कर देंगे। ये हम इसके फेस जो है ना बिल्कुल रगड़ के बराबर कर देंगे और ब्रेक शूज़ में ओवर साइज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है ना ब्रेक अच्छे काम करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।